अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आयशाज़ लर्निंग कॉर्नर में। हूँ आयशा यासीन। आज हम मैट्रिक यानी कि 10th क्लास की चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स किए थे। आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने पहले किए थे, इसलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन था, ये 3 था, इसके ये चारों पार्ट्स हमने कर लिए थे। आज हमने 5 पार्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 1/1 + x माइनस 1/3 + x इज इक्वल टू 6/35। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जो है इसका एलसीएम ले लेना। हमारे पास ये एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 - x इंटू 1 + x ओवर 1 + x इंटू 3 - x इज इक्वल टू 6/35। ऐसे ही आ जाएगा। तो उसके बाद 3 में से एक है 3 - 1 2 - x 2x हो जाएगा। और ओवर में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 3 + 2x - x² इज इक्वल टू 6/35। इसके बाद हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, तो आप इनके भी दोनों साइड पे 3 + 2x - x² और 35 का साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी यही आंसर आएगा, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा। इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे किया हुआ, 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया 70 आया, फिर 35 को -2x के साथ किया तो -70x आया। उसके बाद राइट हैंड साइड पे 6 को 3 से किया 18 आया, 6 को 2 से किया 2x के साथ तो 12x आया। उसके बाद 6 को -x² के साथ किया तो हमारे पास -6x² आया। -6x को दूसरी साइड, इस सारी रकम को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास 6x² - 82x + 52 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड करना है, इसलिए अभी हमारे पास 6x² है, तो इसको x² बनाने के लिए हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे सारे को। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x² - 41/3x इज इक्वल टू -26/3। 26/3 कैसे आया? 52 को हम दूसरी साइड पे ले गए थे, वो माइनस में हो गया था। उसके बाद जब हमने इसको 6 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास -26/3 बच गया। उसके बाद x² - 41/3 x प्लस, अब दोनों साइड पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए कुछ ऐसा लगाना है कि हमारे पास एक फार्मूला भी बन जाए और उस एग्जैक्टली बने। तो हमने 41/6 का होल स्क्वायर लिया है, दोनों साइड्स पे, इधर भी लिया है प्लस किया है और दूसरी साइड पे, इनके राइट हैंड साइड पे भी लिया और लेफ्ट हैंड साइड पे भी। तो जब राइट हैंड साइड पे लिया तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया x - 41/6 का होल स्क्वायर, और दूसरी साइड पे भी हमने उसी तरह लिया। तो हाँ, फिर उसका 41/6 का हमने एलसीएम लिया, इनके स्क्वायर लिया, तो हमारे पास 1681/36 आया। उसके बाद ये चीज़ वैसे ही लिखी आएगी। उसके बाद हमने इनको जब इनका एलसीएम लिया और उसको सॉल्व किया तो हमारे पास 1369/36 आया। ठीक है, दोनों साइड पे हम, अब एक साइड पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, ठीक है, और दूसरी साइड पे सिंपल है। तो दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास x - 41/6 इज इक्वल टू +-37/6 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 3/6 आएगा। वो कैसे आएगा? यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगी। -41/6 को हम एक दफ़ा +37/6 के साथ करेंगे, और एक दफ़ा जब -41/x उधर चला जाएगा तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो एक दफ़ा हम -37/6 के साथ करेंगे। तो ये दो हमारे पास आ जाएंगे आंसर्स x के। नेक्स्ट हमारे पास है सेम इसी तरह है 3x - 1/4x + 7 इज इक्वल टू 1 - 6/x + 7। ठीक है, सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड पे उनका एलसीएम लिया है, तो हमारे पास x + 7 - 6/x + 7 आया है, और लेफ्ट हैंड साइड पे वैसे ही हमने 3x - 1/4x + 7 लिख दिया। उसको सॉल्व किया है तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 3x - 1/4x + 7 आएगा, और दूसरी साइड पे जब उसे सॉल्व किया है 7 में से 6 गया तो 1 रह गया, x + 1/x + 7 रह गया। उसके बाद इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो आंसर आया हमारे पास 3x² प्लस 20x माइनस 7 और राइट हैंड साइड पे आया 4x² प्लस 11x प्लस 7। ठीक है, अब 3x² प्लस 20x माइनस 7 को दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव में हो जाएगा। जब उसका सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास x² माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास x² माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 बचा था, तो इसके बाद हम जब 14 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड लगाना है, तो हमने साथ में कुछ ऐसा ऐड करना है दोनों साइड पे कि हमारे पास कंप्लीट फार्मूला भी बन जाए। ठीक है, एक साइड पे हमने 9/2 का होल स्क्वायर लिया है दोनों साइड पे, तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -14 प्लस 9/2 का स्क्वायर लिया। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 आया और 2 का स्क्वायर 4 आया। उसके बाद दोनों साइड पे उधर हमारे पास रह गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, वो फार्मूला बन गया। और इस साइड पे हमने उनका एलसीएम लिया तो आंसर आया हमारे पास 25/4। दोनों साइड पे अब हम अंडर रूट लेंगे, उस साइड पे भी और इस साइड पे, तो एक साइड पे हमारे पास प्लस माइनस में 5/2 आ जाएगा और एक साइड पे x माइनस 9/2 आ जाएगा। इनका जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी x की, एक x की वैल्यू 7 होगी और एक x की वैल्यू 2 होगी। उसके बाद हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए ये फॉलोइंग जो इक्वेशंस दी गई हैं इनको सॉल्व आउट करना है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप गौर कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a जो है हमारे पास वो 2 होगा, b जो होगा -5 होगा, c जो होगा हमारे पास 3 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, उनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। -b पहले हमारे पास -b है, चूँकि पहले ही हमारे साथ b के पास माइनस है तो हम लिखेंगे माइनस इंटू -5 प्लस माइनस। b क्या है हमारे पास -5 का स्क्वायर है, यहाँ पे उन्होंने 7 लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर माइनस इंटू 4 इंटू a की क्या वैल्यू है 2 और c की वैल्यू क्या है 3 ओवर 2a, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो आगे प्लस माइनस का साइन, फिर अंडर रूट में 5 का स्क्वायर लिया था तो वो 25 आया और फिर 4 2 8 8 3 24। ठीक है, -24 आ गया। हमारे पास ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में से -24 निकाले तो 1 आया। अंडर रूट 1 क्या होता है 1 ही होता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई, एक x 5 प्लस 1 ओवर 2 आ गया और एक 5 माइनस 1 ओवर 2 आ गया। उनको जब सोल्यूशन निकाला था हमारे पास x इज इक्वल टू 3/2 और एक दफ़ x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन करना है हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। a हमारे पास 2 है, b हमारे पास -7 है, c हमारे पास -15 है। इनकी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास यहाँ पे उन्होंने -5 लिखा हुआ है, आप गौर कीजिएगा। हमारे पास b की वैल्यू -7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +7 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस आएगा, फिर अंडर रूट 7 का स्केल लिया है हमने -7 का, तो -7 का स्केल लेंगे तो +49 आ जाएगा और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 15 4 60, 60 को 2 से ज़रब दी 120। ठीक है, तो ये हमारे पास अंडर रूट में 169 आ जाएगा, उसका अंडर रूट लेंगे तो वो 13 होगा। यहाँ पे प्लस माइनस लिखना था, यहाँ पे भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। जब उनको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास x इक्वल 5 क्या आ जाएगा और x इक्वल -1/7 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसके बाकी पार्ट्स हैं। ये यहाँ पर 2x² प्लस 7x इज इक्वल टू 15 है। a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 7 है और c हमारे पास -15 है। इनकी वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्केल लिया था 49, फिर वही आ गया माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास ये x का सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 13 ओवर 4। फिर उनकी सोल्यूशन जब निकालेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी और एक दफ़ा x इज इक्वल टू -5 आ जाएगी। फिर हमारे पास x² प्लस 11 इज इक्वल टू 7x है। 7x को इस साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास -7x हो जाएगा।
फिर यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 होगी, बी की हमारे पास -7 होगी, सी इज इक्वल टू 11x होगी। यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि उन्होंने कहा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो हमेशा हमारे पास ax² + bx + c = 0 के होता है। ये पहले इक्वल 0 के नहीं थी, इसलिए उसे जब 0 के इक्वल किया तो दूसरी साइड पे लेके आए तो इसलिए वो नेगेटिव हो गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला में उनकी वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास x = 7 ± √49 - 44/2 आ गया। उसको सोल्यूशन निकाला तो हमारे पास x = 7 ± √5/2 आ गया। क्योंकि √5 की हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, पॉइंट में आती, इसलिए इसका आंसर हम 2 दफ़ा यही लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ, एक दफ़ा माइनस के साथ। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है। x + 3/x + 4 + x - 3/x - 4 इज इक्वल टू 6 × 4/3। पहले तो इनका सोल्यूशन निकालेंगे। हमारे पास एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड है, उसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास उसका जो आंसर आएगा वो 2x² - 5x - 4 x² - 7x + 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 19/3। 19/3 कैसे आया, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 18 आया, 18 में 1 प्लस किया तो 19/3 आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा। फिर उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 6x² - 15x - 12 - 19x² - 133 + 228। ये -19x² इसलिए आया कि उस साइड पे हमने पहले मल्टीप्लाई करके फिर उसको एक साइड पे ले आया और इसके आगे इक्वल 0 आना था, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे आएगा, मैं आपको लिख के दे देती हूँ, बता देती हूँ, यहाँ पे इक्वल 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल 0। चलिए खैर, आपको पता लग गया। उसके बाद हमारे पास ये आ जाए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 13x² - x1 18x + 240 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसके बाद अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसको हम लिखेंगे। इसमें से देखेंगे ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई हैं। ए = 13 आया, बी = -118 आया और सी = 240 आया है। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर देंगे। वो उसका फार्मूला क्या है, x = -b + √b² - 4ac/2a। तो सारी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास क्या आएगा, x = 118 ± √13 924 - 12 480 और √ के साथ और ओवर 26 आ जाएगा। जब इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास 118 ± 38/26 आएगा। इनकी जो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, उनका जब आंसर आएगा एक का x = 6 आएगा और एक x = 40/13 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। 3x - 3/x + 1 इज इक्वल टू 2x - 1/x - 1। फिर वो कहते हैं कि जो x है वो 1 के इक्वल नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3x - 3 × x - 1 इज इक्वल टू 2x - 1 × x + 1। उसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा 3 × x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 1 × x + 1। उसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 2x² + x - 1। इन सब को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यानी कि राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा x² - 7x + 4 = 0 के। फिर यहाँ पे हमारे पास a = 1 आ जाएगा, कि जिसके साथ कोई रकम ना हो उसका मतलब होता है उसके साथ 1 है। b = हमारे पास -7 आ जाएगा, c = हमारे पास 4 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास x = -7 + -7 √-7 का स्क्वायर -4 × 1 × 4/2 1 x। तो हमारे पास आ गया x = 7 ± √49 - 16/2। हमारे पास ये आ जाएगा x = 7 ± √33/2, क्योंकि 33 का कोई भी नहीं होता एग्जैक्ट स्क्वायर रूट, तो इसलिए हम इसी को 2 दफ़ा लिख देंगे, एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ, एक दफ़ा नेगेटिव के साथ। तो ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी x की वैल्यूज़ की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें वो कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है लेकिन ग्राफिकली।
तो सबसे पहले हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। आपको पिछले वीडियो में हमने सिखाया था कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन करनी है कि हमारे पास जमा माइनस करने से माइनस 3x आए और ज़रब करने से हमारे पास माइनस 18x स्क्वायर आए। यानी कि फर्स्ट और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करना है और दरमियान वाली को प्लस माइनस करना है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 है। यानी कि माइनस 6x में से प्लस के 3x निकाल लिए तो हमारे पास माइनस 3x आ गया और उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस 18x स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमने फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लिया तो हमारे पास x माइनस 6 आया। उसके बाद हमने 3 कॉमन लिया तो x माइनस 6 आया इक्वल 0 के। फिर यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होगी, एक x माइनस 6 इक्वल 0 के है, एक x प्लस 3 इक्वल 0 के है। उनका जब हमने सोल्यूशन निकाला तो हमारे पास x इक्वल माइनस 3 के आ गया और एक हमारे पास x इक्वल 6 के आ गया। अब यहाँ पे इनको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास y की वैल्यू जो थी वो माइनस 18 थी और x की हमारे पास 6 है, एक पॉजिटिव 6 है और एक x माइनस 3 नेगेटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह है, इनको आपने ग्राफ की सूरत में इस तरह रिप्रेजेंट कर देना है। फिर हमारे पास x माइनस 5x माइनस 14 इक्वल 0 है। उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास x माइनस 5x माइनस 14 इक्वल 0 है। उसके फैक्टर्स जब बनाएंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इक्वल 0 आ जाएगा। तो इसके बाद हम फिर यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 7, फिर 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स बने करेंगे, एक x माइनस 7 है, एक x प्लस 2 इक्वल 0 है। यहाँ पे x माइनस 7 इक्वल 0 लेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x प्लस, हमारे पास उसकी वैल्यू x प्लस 2 है। तो उसकी जब हम इसको सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे उसकी वैल्यू जो आएगी x माइनस 2। सोल्यूशन निकाल लिया। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू नेगेटिव में माइनस 14 है और x की जो वैल्यूज़ हैं उसके हमारे पास है 7 और माइनस 2। माइनस 2 किसकी है, एक दफ़ा x की है तो वो x वाली साइड पे उसके डॉट लगा देंगे और एक दफ़ा x जो है वो 7 है उस साइड पे लगा देंगे और y हमारे पास माइनस 14 है, उनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतनी आसानी से नहीं हो रहा इनके, क्योंकि कुछ बच्चों को इनके फैक्टर्स बनाने नहीं आते। हालांकि बन सकते हैं, 6 2 होते हैं 12x स्क्वायर तो और 13x का हम अगर लें तो हमारे पास 12x इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस करने से 13x बन जाएगा और उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 12x स्क्वायर बन सकता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया तो उस फार्मूला क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पे उन्होंने उसकी वैल्यूज़ पुट की हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट 169 माइनस 48 ओवर 4 आया। उसको जब हमने सोल्यूशन निकाला तो हमारे पास हमारे पास आया x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस 11 ओवर 4। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक x जो है वो माइनस 13 प्लस 11 ओवर 4 है और एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है माइनस 13 माइनस 11 ओवर 4। इनको जब सोल्यूशन निकाला तो हमारे पास एक आंसर माइनस 1/2 आया और एक हमारे पास माइनस 6 आया। सोल्यूशन अब दोनों साइड पे क्योंकि नेगेटिव में ही है, x भी माइनस 1/2 भी नेगेटिव में है और x भी माइनस 6 भी नेगेटिव में है। तो उसकी जो सोल्यूशंस निकालेंगे और हमारे पास y की वैल्यू पॉजिटिव 6 थी तो उसकी वैल्यू निकाल के उनको ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद इसका पार्ट 4 है, यानी कि लास्ट पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी उन्होंने क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले लगाया हुआ है तो वो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 माइनस 27। तो हमारे पास आ जाएगा 144 प्लस 432 ओवर 8। तो हमारे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आएगी माइनस 12 प्लस माइनस 24 ओवर 8। x इज इक्वल टू, यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक माइनस 12 प्लस 24 ओवर 8 आएगी, उसका आंसर आ जाएगा उसका आंसर आ जाएगा 3/2 और एक हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ थी माइनस 12 माइनस 24 ओवर 8 तो उसका आंसर आ जाएगा माइनस 9/2। यहाँ पे x के हमारे पास दो सोल्यूशन आ गए, एक 3/2 आ गया और एक माइनस 9/2 आ जाएगा। तो और y हमारे पास क्या है नेगेटिव में माइनस 27।
उनके ग्राफ पे ऐसे ग्राफ बनाएंगे और उनको रिप्रेजेंट कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।